राजकुमारी के जन्म लेते ही उसके शरीर पर एक सच्चाई का ताला कमर बंद डाल दिया गया। यहाँ तक कि नहाते समय भी उसे ज्यादा देर तक पानी में नहीं बैठने दिया जाता था, क्योंकि अगर जरा भी गलती हो जाए तो सांस रुक सकती थी। कहा जाता था कि इस सच्चाई का ताला केवल उसके भविष्य के पति द्वारा ही खोला जा सकता है, लेकिन यह ताला पहनकर रहना उसके लिए बहुत कष्टदायक था। वह हमेशा सोचती, मेरा राजकुमार आखिर कब आएगा। पर इस समय उसका सफेद घोड़े वाला राजकुमार प्रिंस चार्मिंग भारी कर्जों से दबा हुआ था। उसका महल तक गिरवी रखकर पहियों पर रखकर ले जाया जा चुका था। सारे नौकर चाकर भी अपना सामान समेटकर भाग चुके थे। सिर्फ एक बचपन से साथ निभाने वाला अंधा सेवक ही उसके साथ रहा। उस अंधे सेवक ने तब अपना छुपाया हुआ पारिवारिक खजाना निकाला। उसे मालूम नहीं था कि वही दरअसल सच्चाई के ताले की असली चाबी थी। उधर राजकुमार खाने की तलाश में बाहर निकला ही था कि उसकी दुश्मन उससे टकरा गई और उसे चिढ़ाने लगी। राजकुमार भले ही बदहाल हो, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार ही होता है। उसने तुरंत उसे सबक सिखा दिया, लेकिन दुश्मन ने बदला लेने के लिए राजा के पास जाकर शिकायत कर दी कि सफेद घोड़े वाला राजकुमार राजद्रोह की योजना बना रहा है। राजा यह सुनकर भड़क उठा और तुरंत एक जादूगरनी को बुला लिया। जादूगरनी ने जल्दी ही एक जादुई औषधि बना डाली। कहा गया कि अगर वह पी ली जाए तो इंसान विशालकाय बनकर राजकुमार को हरा सकता है, लेकिन उसकी शर्त थी, राजा को अपने मनपसंद पुरुष को उसकी निजी कोठरी स्त्री कक्ष में भेजना होगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन राजा उस पुरुष के साथ प्रोजेक्टर जैसी कोई वस्तु पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक गलती से उसी को सीधा जादूगरनी के कक्ष में पहुंचा दिया। जादूगरनी तो हैरान रह गई कि इतनी जल्दी उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसने फौरन उस पुरुष को पकड़ लिया और उसके साथ क्रिया करने लगी। इसी रात सफेद घोड़े वाला राजकुमार एक जंगली सुअर कंधे पर ढोते हुए राजमहल पहुंचा। असल में उसने सुना था कि राजकुमारी स्वयंवर करने वाली है, तो उसने भी अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। राजकुमारी ने जब उसे इतना सुंदर, वीर और आकर्षक देखा तो उसी क्षण मन ही मन उसे अपना वर मान लिया।